नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिले के स्वच्छ ग्राम कसावाही पहुंचने पर युवा भाजपा नेता देशांत जैन का सरपंच नोबिन साहू, पंचों और ग्राम विकास समिति अध्यक्ष रूपराम मंडावी सहित ग्रामीणों द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। धमतरी में मेडिकल कॉलेज स्थापना को लेकर जागरूकता सहमति बैठक लेने कसावाही पहुंचे युवा भाजपा नेता देशांत जैन ने अपना मुख्य विषय रखते हुए कहा कि धमतरी के आसपास के जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापना की घोषणा कर राज्य सरकार ने धमतरी की उपेक्षा की है, जो अन्याय और उपेक्षा की श्रेणी में आता है। देशांत ने कहा कि धमतरी हर दृष्टि से मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योग्यता रखता है। प्रस्ताव का सभी ग्रामीणों ने एक स्वर से हाथ उठाकर मांग का समर्थन करते हुए लक्ष्य को पाने यथासंभव आंदोलन का संकल्प व्यक्त किया। कभी भी है नहीं एक बार इसमें गेम तो नहीं हम रहे पिताजी हम रहे तो जी मैं कहीं बाहर गए हो बाहर गए रहे कहाँ दिल्ली या कहाँ चल रहे रामायण के निमंत्रण देवर के गिरे ऐसे का यही साल में नहीं अगले साल गिरे। धमतरी में एक जिला सरकारी हॉस्पिटल है नहीं, तो वह जिला सरकारी हॉस्पिटल जो अभी है ना 225 बिस्तर के अस्पताल है। 225 बिस्तर के अस्पताल अपन 300 बिस्तर के अस्पताल बनाए के मांगला उठाना चाहता। ओकर साथ में ओकर आसपास में ना पीडब्ल्यूडी विभाग के बहुत सारा जमीन है, सरकारी जमीन ओला भी उठा थन कि ये जितना जमीन है पुराना जर्जर जमीन हो गए। वहाँ पे पहले तहसीलदार मन, पटवारी मन, एसडीएम मन रहते रही, अब खाली हो जाते, ओकर समय खत्म हो गए, अब तोड़े के समय आ गए। तो वो जितना सरकारी जमीन है वहाँ के पीडब्ल्यूडी के ओला भी जिला सरकारी हॉस्पिटल ला साथ में ओकर बर सुरक्षित करो करके ये मांगला उठाथन। ओकर साथ में एक मांग और उठाथन कि धमतरी में जिला सरकारी हॉस्पिटल के लिए 25 एकड़ जमीन सरकार की तरफ से एक अलग से सुरक्षित करके इला अलॉट करके दे, ये मांगला उठाथन। ओकर पीछे हमार उद्देश्य क्या है वो आप मतलब बताथन। पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत के अंदर में जहाँ पे 300 बिस्तर का अस्पताल बनता है ना, उसको आने वाले समय में अपन कभी भी मेडिकल कॉलेज के लिए अपन लोग मांग उठा सकते हैं कि जो भी मेडिकल कॉलेज बनता है उस मेडिकल कॉलेज के लिए अनिवार्य रूप से 300 बिस्तर का अस्पताल होना चाहिए। साथ में 25 एकड़ जमीन उसके लिए होना चाहिए अलग से। जहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाएंगे तो वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे लोग रुकेंगे, उसके लिए जितना भी हॉस्पिटल की व्यवस्था खड़ी होगी, नर्स लोगों के रुकने के लिए व्यवस्था खड़े करेंगे, डॉक्टरों के लिए व्यवस्था करेंगे। तो 25 एकड़ जमीन उसके लिए भी अलग से अनिवार्य है कि उसके लिए होना चाहिए। तो इसीलिए अपन 25 एकड़ जमीन वो भी मांग रहे हैं। आप लोग देखे होंगे कि धमतरी में अभी आप मन के गाँव में कई जन के तबियत खराब होते तो इलाज कराए बर कहाँ जात हो जी? कहाँ जात हो इलाज कराए बर? धमतरी जात हो। और ज्यादा तबीयत खराब हो जाते तब कहाँ जाते? रायपुर जाते हो। सभी जन इसने करते हो कि कोई अलग चीज होते? नहीं कर सकता हम का कर इलाज नहीं करन ऐसने होते नहीं थे वो तो अब तबियत खराब पैसा नहीं पूरी तो रायपुर कहाँ जावे? सबसे बड़ी समस्या है। और ज्यादा केस बिगड़ गए तब जा नहीं सकन ना हम रायपुर पैसा नहीं है, कोई इलाज कराए छोटे छोटे आदमी
कहाँ जा भौतिक दूध, पैसा नहीं है इसने अब रही जाता ना, बस तन वो अपन वो जिंदगी खराब हो गए तो वो पर तो जायज के समय आ गया, पैसा नहीं है तो ये है। तो अपन देखो भैया भी बताइए कि इलाज कराए बर एक तो रायपुर जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा पैसा का अगर खर्च होही तो कई बार ये स्थिति होती है कि अपन इलाज ले ही छोड़ देते हैं भैया, क्योंकि सबके पास में तो इतना पैसा नहीं है। पैसा वाला आदमी मन जो है ना वो रायपुर भी दिखा दी, दिल्ली बॉम्बे भी दिखा दी, अमेरिका भी जल्दी दिखाए बर, लेकिन मेडिकल कॉलेज का मांग सही मायने में अपन देखोगे ना तो आपके और हमारे लिए जरूरत का चीज़ है। आज हमारे यहाँ बाहर जाना क्यों पड़ता है, कभी इस बारे में विचार किया? रायपुर क्यों जाना पड़ता है? धमतरी में सारे जो बहुत सारी बीमारियां होती है ना उसके विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। ये डॉक्टर अपने को कैसे मिलेगा? ये डॉक्टर के लिए ही अपन चाह रहे हैं मेडिकल कॉलेज का मांग उठाना चाह रहे हैं आगे चल के। अगर मेडिकल कॉलेज बनेगा ना तो जितने भी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर में हर बीमारी के विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए उन डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ती है। जो इलाज अपन रायपुर जाके करवाते हैं जिसमें 1 लाख रुपये अगर खर्च होता होगा, एक उदाहरण के रूप में अपन मान रहा हूँ, वही अगर हमारे यहाँ जिला सरकारी हॉस्पिटल को अगर मेडिकल कॉलेज बन गया तो 10 से 15 हज़ार रुपये में वो इलाज होने लग जाएगा। तो इससे अच्छा स्वास्थ्य के लिए सुविधा अपने जिले को मिल सकता है क्या अगर ये मांग को उठा रहे हैं? तो अगर ऐसा होगा तो इससे अच्छी चीज़ कुछ और हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। अगर ये नहीं होगी तो इसी उद्देश्य को लेके हम पूरे धमतरी विधानसभा के अंदर में जितना भी क्षेत्र पड़ता है, हर गाँव में, धमतरी शहर के अंदर में, हर वार्ड में, हर मोहल्लों में बैठक करके प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों को सम्मिलित रूप से इसमें उन लोगों का सहयोग मांगने के लिए जा रहे हैं। अब आप एक चीज़ देखो, कोई भी मुद्दा जो बनता है ना वो सही रहे चाहे गलत है, जिसका बहुत ज़्यादा प्रचार होता है, जिसमें आम आदमी बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि नहीं राजनीतिक लोग को उसको करना पड़ जाता है? मानते हो नहीं? अपन तो सही चीज़ के लिए उठा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन अगर मिलेगा तो एकदम सही मांगे पूरा होगा कि नहीं होगा? आप पुराने समय में भी याद करो, मेरे को तो भैया के साथ में याद है, भिलाई गए थे ना मेरे साथ? कहाँ मामला में गए थे भिलाई अपन? वो ये है कि बांध के से बांध क्षेत्र के नाम से CSR फंड पर CSR फंड ला मामला में उठाए रहे हूँ। आपके गांव के बहुत जबरदस्त मोला समर्थन मिले रही। आप मन ला एक बधाई दे के साथ में एक चीज़ की सूचना देता हूँ, जे साल अपन उठाए रहे पहली साल 1 करोड़ रुपये CSR के पैसा मिलिस, और वो CSR ला मामला ला आदमी समझ गई बालों से अब हमको DMF के रूप में एक पैसा मिलने लग गया है। वो DMF उन्हीं जिलों को मिलता है जो लोग ना उनसे प्रभावित होते हैं भिलाई स्टील प्लांट से। उसी के कारण अब हर साल 6 करोड़ रुपए DMF के रूप में धमतरी जिला को मिलता है। और आप मन के गांव के जबरदस्त तुम्हें समर्थन मिले रही। और सोचो 38 साल के बाद पहली बार कई जगह से उठा पटक करें, कई लोग से सहयोग मंगें, गांव वाला मन, शहर वाला मन, सब जन मिल के जे में साथ दें ना, 38 साल के बाद हमारे मांग सही रही तो हमने बोले जीत भी हासिल करी। आप लोग बता तो रंजीत भैया भी उस समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत भैया भी भिलाई गए रही, याद है नहीं भैया? रंजीत भैया भी साथ दे रही, समझ महाराज जी भी रही, इरफान भाई भी रही, ऐसे बहुत सारा मन धमतरी से और साथ में रहे। तो वो 38 साल के बाद भी भिलाई से अपन जीते। कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि आपको प्रक्रियाओं की जानकारी होनी चाहिए। हमने CSR के मामले को भी जब उठाया तो उसकी पूरी प्रक्रिया हमारे पास में थी, कैसे टेक्निकल रूप से उसमें हम मजबूत हो जाएंगे उसी के रूप में मांगे। तो 38 साल के बाद भी एक ही साल में हमको सफलता मिल गई थी। वैसे ही मेडिकल कॉलेज में अगर आप लोग साथ दोगे, मेरे को पूरा उम्मीद है आने वाले समय में अगर आपका मजबूत साथ मिलेगा ना तो हम लोग इसमें भी जीत हासिल करेंगे। तो कौन लोग पूरा देना ही है नहीं तो हाथ उठा बताओ कितना जन बात से सहमत हो? पहली बताओ भैया, सहमत हो सबको जन? तो यहाँ के जितना युवा साथी उनसे मेरा एक ठो अनुरोध है, कितना जन मोबाइल चलाते? मोबाइल कितना जन चलाते जी? जिस चीज का प्रचार होगा ना तो राजनीतिक लोग, नेता लोग सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं? जो मुद्दा अगर बन जाएगा ना उनको लगेगा कि ये चीज पूरा नहीं करेंगे ना तो हमारा नेतागिरी खत्म है। कैसे जी, गलत बोला तो? सही बात है। तो मैं युवा साथी मन से एक तो अनुरोध है मोर हाथ जोड़ के, भाई ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया में डालो और लिखो में कि धमतरी के अंदर में जिला सरकारी हॉस्पिटल को हम सभी का मांग है कि इसको मेडिकल कॉलेज के रूप में बनाया जाए। सहमत हो जी? है अभी खींचे हो कितना जन फोटो खींचे हो जी? 2 जन। देने नहीं जाऊंगा आपको, मैं बता रहा हूँ। उसका कारण ये है कि सबसे पहले 3 महीने में ये स्थिति ला देना है कि हर गांव में लोग चर्चा करें मेडिकल कॉलेज हमारे शहर में बनना चाहिए। ज्ञापन दूध काली खत्म हो जाए मामला। तो नेता मन कहाँ डर ही जी? एक ज्ञापन से नहीं डरे, लेकिन सबके भावना अगर जाग जाही ना तो नेता मन डरते और वो मांग पूरा होते। मानते हो नहीं बात ला? तो कितना जन समर्थन में हो जी? युवा जन बताओ, युवा वाला मन बताओ जी कैसे? तुम्हारा रोड लिखू नहीं हमें है? सच बताओ, कॉलेज के फर्क समझो।
एक तो बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे बनेंगे, तो हमारे शहर में भी, हमारे गांव में भी जो बच्चे पढ़ते हैं ना आने वाले समय में, उनको यही सरकारी हॉस्पिटल में जो मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो हाँ वो भी डॉक्टरी पढ़ने के लिए जा सकते हैं, दूर नहीं जाना पड़ेगा। सरकारी मेडिकल कॉलेज में कम पैसे में लोग डॉक्टर बनते हैं, वहाँ इलाज बहुत अच्छे से होगा। और इलाज के साथ साथ में मेडिकल कॉलेज का सबसे बड़ा फायदा उसके आसपास में लोगों को व्यापार भयंकर मिलेगा, इलाज का सुविधा बहुत बढ़िया मिलेगा, बच्चे डॉक्टर बनेंगे। चौतरफा विकास का चीज़ है जी जिले में। इससे अच्छा चीज़ मेरे को लगता है कि हेल्थ के मामले में, चिकित्सा के मामले में इससे अच्छा चीज़ जो है ना और कुछ हो ही नहीं सकता। आज धमतरी का जो सरकारी हॉस्पिटल है, आप याद करो 225 बेड का हॉस्पिटल होने के बाद में आज से 15 दिन पहले छत्तीसगढ़ के अंदर में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है, उसमें कांकेर और महासमुंद की घोषणा हुई है, लेकिन धमतरी की नहीं हुई है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे बीच में जागरूकता की कमी है, नहीं तो ये कांकेर का कितने लोग सरकारी हॉस्पिटल गए हो, कभी गए हो? नहीं है, बहुत छोटा है। हाँ देख, ये भैया का बताई कि पूरा जगदलपुर के बाद एक तरफ कोंडा गांव से उठा के देखो, नारायणपुर, नरहरपुर, सरोना, कांकेर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, गुरूर, पुरूर, यहाँ तब के सबके आसपास के लोग हैं, नगरी के हो, केसकाल के हो, कुंदई बुरई के हो, पूरे लोग धमतरी इलाज कराने के लिए आते हैं। उसके बाद भी हमको मेडिकल कॉलेज का परमिशन नहीं मिला, जबकि लोग वहाँ नहीं जाते, और वैसे छोटे जगह को मेडिकल कॉलेज का परमिशन मिल गया। तो मानते हो कहीं ना कहीं हमारे बीच में जागरूकता का कमी है। और अपना मांग उठाने के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि खुद को आगे आने का जरूरत पड़ता है, जरूरी है। और मैं इस मामले को लेके बता रहा हूँ, राजनीतिक रूप से नहीं उठाया हूँ, मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ, बीजेपी से ही राजनीति करता हूँ, लेकिन मैं जब भी जनहित का मुद्दा उठाता हूँ ना तो हमेशा उसमें कांग्रेस बीजेपी को हटा के बगैर राजनीतिक दल से इस मामले को उठाता हूँ। एकदम स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई छुपा छुपा बात नहीं है। और मेरे को ना, आपको भैया को याद है पिछली बार भी हमको हर्षद भाई जो कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं CSR के मामले में, सरिता दोषी, मनीषा साहू, और वहाँ के धमतरी के लगभग ना 15 पार्षद लोग कांग्रेस के रहने के बाद उस मुद्दे मेरे साथ देने के लिए खड़े थे। क्योंकि मामला ना जनहित का जब रहता है ना भैया, तो कांग्रेस बीजेपी का विषय सिर्फ चुनाव में मैं मानता हूँ, उसके अलावा नहीं होता है कोई मुद्दा। उसके अलावा जब भी मुद्दा होता है तो हमारे शहर का मुद्दा है, हमारे गाँव का मुद्दा, और एकजुटता के साथ में होना चाहिए। मैं तो ये ना उदाहरण भी देता हूँ धमतरी में सबको, कसावाही के अंदर में जितना जबरदस्त एकता मैं कहीं देखा हूँ ना, उतना मैं बहुत सारे गांव जाता हूँ, उतना जबरदस्त एकता मैं नहीं देखा हूँ। कभी भी जनहित का मुद्दा होता है तो वहाँ कोई मामला नहीं होता है। सरपंच के ऊपर भी ग्राम विकास समिति भारी है, क्योंकि ग्राम विकास समिति जो बोल दी ना, उसको पूरे लोग जनहित का मामला है उसको मानते हैं, सरपंच को भी उसमें हाव रहना है। ऐसा मेरे को लगा, देखा हूँ, मेरा उदाहरण तो आज तक का यही अनुभव है आप लोगों का, है ना ये। और मैं दिल से आपको बता रहा हूँ ना, आपके पूरे गाँव का भयंकर सम्मान करता हूँ, क्योंकि ऐसी ही एकता अगर ना पूरे धमतरी विधानसभा के सर्व गाँव में मिलेगा ना, तो हमारा जनहित का कोई भी मुद्दा पीछे ही नहीं रहेगा। प्राथमिकता से जीतेंगे अपन उसको और हासिल होगा। तो ठीक है भैया, मन फेसबुक तो हम लोग लेके मत समय है ना, तो हम लोग लेके चलो डॉक्टरी पढ़े के काबिल हो सकते या पढ़ सकते इसे। और हम संस्थान से हम लोग लेके डॉक्टरी पढ़ाए बन नहीं भेजन, का पैसा ज्यादा लगते, हमारे मन का पैसा की कमजोरी है, तो हम नहीं पढ़ा सकन, हमारे लेके डॉक्टर नहीं बना सकत हन। तो हो सकते कहीं खुल ही और किस्मत चमक जाए तो हमरो लोग लेके मन डॉक्टरी पढ़े धमतरी में जा सकते, खुल जाते। तो किस्मत पे भरोसा ज्यादा है कि अपन कर्म में भरोसा ज्यादा है। हमारे कर्म अच्छा रही तो बिल्कुल हमारे धमतरी में मेडिकल कॉलेज खुले या हमारे लड़का पढ़े पूरा आसपास के, हम ही चाहत हन। इन लोगों के कर्म। ग्रामीण फागू राम साहू, नारद कोराम, ग्राम विकास समिति अध्यक्ष रूपराम मंडावी और बलराम साहू ने कहा कि धमतरी में मेडिकल कॉलेज बनने से सभी क्षेत्रवासियों को अनेक प्रकार के लाभ होंगे। आज जो तुम्हारे गांव में एक बैठक आयोजित हुए है, एक मुद्दा का मुद्दा है? आज हमारे गांव में जो बैठक हो है, ये हमारे गांव बने के नाम से है। काहे साल में हमन हाँ फसल वसल जब लुथन ना तब एक बार गांव बनाने पड़ते। ये जो जिला अस्पताल जो है मेडिकल कॉलेज के मांग उठाते हमारे देशु भैया है, देशांत भैया है, तो एकर कैसे समर्थन करूँ आप? काहे एकर से हमारा सस्ता में मेडिकल में उपलब्ध है, इलाज की सुविधा हो जाही, डॉक्टर सही से आ जाही, और हमारे बच्चा मन भी आने वाला भविष्य में वहाँ पढ़े लिखे के चांस भी मिल सकते। तो ये जो बाहर जाए में, बड़े अस्पताल में जाए में लाखों रुपया खर्च होते, बाहर जाए में है ना, बहुत लाखों रुपया खर्च होते, ओकर बचत हो ही नहीं होए, पहुँच भी नहीं सकन। हाँ हाँ, ये स्थिति आ जाती। तो यहाँ सुविधा होए में फिर का प्रकार के फायदा है?
अब यहाँ हो जाही तो वही थे। अब हम लोग लइकल कभी भविष्य में ये पढ़े चांस मिल जाही और इलाज करे के सस्ता में सुविधा हो जाही नज़दीकी होने के कारण। ठीक है। आपके देशु भैया हमेशा आपके बीच में आते जाते और जनहित और लोकहित के बात ला लेके आते। तो आज का प्रकार के जनहित और लोकहित के यहाँ बात हो है और ओकर से का कुछ लाभ दिखते आपला? एमे आज हमारे गांव में मोर नाम देव नारायण सिन्हा है, कसा वही रथों में है। हमर ठाकुर दाई में आज के दिन भगवान ला अपन नया फसल लेथन ना ओला भेंट करथन, ओकर बाद ही हमन हाँ गांव काम चालू करथन जी। आज हमार गांव पूरा बंद है जी, कोई काम नहीं करन जी है। और सुशांत भैया दशांत भैया बोलिस ना ओकर में हाँ 100% सामर्थ्य हूँ कि हमार लोग लइका वहाँ पढ़ी और हमन हाँ बगैर इलाज के दूरिया जा नहीं सकन, पैसा नहीं हमार करा और जाते जात मर जाथन काबर प्रालत त्याग देथन, हमार कर पैसा नहीं रहा है। धमतरी अगर मेडिकल कॉलेज बना थे तो हमन हाँ कहीं नहीं तो 500-1000 रुपया धर के जाके इलाज करा सकथन। तो वे शासन से एक गुजारिश करथो में हाँ कि धमतरी ला सतेला व्यवहार मत करे, कहे के काबर करीस, हमारा व्यक्तिगत क्षेत्र छोड़ के राजनीतिक मत करे, जनहित में काम करे, धमतरी मेडिकल कॉलेज दे। का खास प्रकार के कसावाही में बैठक हुए है और आपके जो ये पुराना सहयोगी है देशांत भैया का समस्या ला लेके यहाँ ओकर निराकरण के सहमत करे बर यहाँ आए है? तो मैं हमारे गांव में साल में एक हमन गांव बनाथन। तो गांव बनाए के कारण ये हरे हमार जब तक हमन हाँ गांव ले नहीं बनाबो तब तक हमन हाँ देवदरगाहन के जतिक देवता है ओकर फूल नहीं चढ़ा सकन। गांव बनाथन ना तो धान जैसे मिनथन कुड़थन तब हमला फूल चढ़ा वहाँ फूल चढ़ा के हमला असर मिलते। तो बनाथन तबे चढ़ाथन, ये हमार प्रक्रिया है हर साल के। और देशांत जो भैया आए हमार और अभी के नहीं ये कई बार हो गए हमला भलाई वाला काम लोग घलो कर रही तो अच्छा कर रही से। और अभी जो मांग रखे है धमतरी में मेडिकल कॉलेज की मांग और 300 बिस्तर के अस्पताल जो सोचे है तो हमन हाँ हमार गांव तरफ से हमन पूरा सहयोग हमन देबो और धमतरी में मेडिकल कॉलेज बने ताकि हमार गाँव हमार छोटे छोटे वर्ग के आदमी ताकि हमरो लइका मन हाँ वहाँ पढ़े और सस्ता में इलाज हो, यही हमार गांव तरफ से हमारे मांग है। तो इतना बड़े जनहित की मांग है, नेता मन चुनाव जीते के बाद चल लेते ओकर बाद का चीज़ बनना चाहिए, का चीज़ जनता बर फायदा बरे, का चीज़ गाँव वाला मन बर लाभदायक रही ओकर ख्याल नहीं करें तो ये कितना दुख के बात है मानथो? ये तो बहुत बड़े दुख के बात है। हकीकत में ये समस्या ला तो हमार जो नेता बन के जाते वो मतलब ये सोचना चाहिए कि हमार जनता पर हमारा क्या करना है ओला मतलब आगे आना चाहिए। नहीं है इस ये बड़े दुख की बात है। हमारे देशांत भैया कर दल उठा है, जनता के हित के लिए उठा है, तो हम बिल्कुल देशांत भैया के साथ और ये मांग है हर आदमी के जज बनते और हम ये चीज़ ला देवो। हाँ, बड़ा खुशी की बात है कि यार जो हमारा जो पुराना जो परंपरा चले आते है गांव बने कार्यक्रम मल्ला जो हमारे ग्राम के भाई मल्ला युवा साथी मल्ला बड़े बुजुर्ग मल्ला और देशांत भाई ला सादा जय जोहार है मोर तरफ से और गांव की तरफ से। आज हमार जो परंपरा के हिसाब से आज जो हमारे श्याम ने बताइन कि इनके वासिकान में जो गांव बनाए जो परंपरा है जब तक नया फसल आते वो फसल ला हम यहाँ काट के भगवान हमारे जो इष्ट देव में चढ़ा के ओकर कार्य हमारे पूरा करथन, तभी हमारा जो देव दरगाहन की जो कार्यक्रम है वो पूर्ण रूप से सफल हो जाते। तो हम ये चाहतन कि जो हमारे देशांत भाई हैं जो हमार मेडिकल कॉलेज पर आज एक सपना सजा है वो सपना ला हम साकार करे बर सब हमारे गांव की ओर से हम चाहतन कि ये हित के काम ला सब मिल के करबो तो कोई भी कार्य है कठिन के कठिन भी कार्यक्रम रथे वो कार्य सफल होते ओकर बार हम हाँ देशांत भैया गाड़ा गाड़ा बधाई देथन और शुभकामनाएं देथन। धमतरी में मेडिकल कॉलेज स्थापना अभियान के संयोजक देशांत जैन ने कहा कि कांकेर और महासमुंद के समकक्ष धमतरी भी पात्रता रखता है, ऐसे में धमतरी की उपेक्षा बर्दाश्त के बाहर है। ये जो लोकहित की मांग है जिसमें धमतरी जिले का ही नहीं आसपास के 4 जिलों 5 जिलों से और धमतरी में मरीज आते हैं और वो स्वास्थ्य लाभ करते हैं,
तो आसपास के सारे क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा सरकार द्वारा की गई है, लेकिन धमतरी की उपेक्षा हर बार हो रही है। तो उसके लिए किस तरह की बैठकें प्रारंभ हुई हैं और उसका क्या रिस्पांस मिल रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात तो सही है कि पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में कुछ मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है, जिसमें कांकेर हमारे बाजू में ज़िला है और एक दूसरे तरफ भी ज़िला महासमुंद ज़िला है। दोनों जगह को मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है सरकार के द्वारा। धमतरी के सारे लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि धमतरी में जो जिला सरकारी हॉस्पिटल है और धमतरी में जो हॉस्पिटल सुविधा है, उसमें जगदलपुर बस्तर रोड से अगर अपन काउंट करेंगे तो कोंडागांव जिले से जितने भी ब्लॉक आते हैं, कोंडागांव, केशकाल, फरसगांव, कांकेर जिला के अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, चारामा, कोरर, सरुना, धमतरी जिले का पूरा धमतरी, कुरूद, नगरी, मगरलोड और इधर कुंदई, बुरई, मतलब लगभग बड़ा क्षेत्र आता है जिसमें गुरूर, पुरूर, यहाँ सब के लोग ना इलाज कराने के लिए लगातार आते हैं। यहाँ की जो सुविधा है वो बहुत अच्छी है, यहाँ के जो हॉस्पिटल है वो बहुत बड़े हॉस्पिटल है। उसके बाद भी धमतरी को ये मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि धमतरी के अंदर में मेडिकल कॉलेज की घोषणा होनी चाहिए थी और ये उसके लिए उपयुक्त स्थान भी था जी। उसी सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक प्रण लिया है और एक तैयारी चालू की है कि धमतरी के अंदर में जितने भी गांव पड़ते हैं, जितने भी वार्ड हैं, शहरों के अंदर में मोहल्ले हैं, जितने भी युवा वर्ग हैं, जितने भी समाज के अध्यक्ष हैं, सभी के लोगों के साथ में मिलकर उनसे धमतरी में मेडिकल कॉलेज के मांग को जो उठाया जा रहा है उसमें लोगों से समर्थन मांगने का काम किया जा रहा है। और मेडिकल कॉलेज बनाने के पहले मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे पहली तैयारी हमारी ये होना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को करने के पहले उसको टेक्निकल रूप से कितना मजबूत कर लेते हैं। उसी के पीछे हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये है कि धमतरी में जो आज 225 बेड का हॉस्पिटल है, जिला सरकार का हॉस्पिटल जो है 225 बेड का हॉस्पिटल, वो आने वाले समय में 300 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाए सरकार की तरफ से। और उसके आसपास में आप लोग देखे होंगे कि पीडब्ल्यूडी की बहुत सारी सरकारी ज़मीन है जो जर्जर अवस्था में हो चुकी है और वो पीडब्ल्यूडी की जो ज़मीन है उसको जिला सरकारी हॉस्पिटल के लिए सुरक्षित करके उसको हैंडओवर किया जाए, ये मांग उठा रहे हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया है। जो भवन आप बता रहे हैं, शासकीय भवन, जिसमें शासकीय अधिकारी कर्मचारी रहते, ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी और ये इतना बड़ा जो काम है जो जनहित का है वो लटक भी सकता है। उसके अलावा और भी कहीं शासकीय भूमि चिन्हित करके शासन के संज्ञान में लाने से ये काम जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता आपको? भैया मैं उसमें एक छोटा सा बात आपके सामने रख रहा हूँ। जितनी सरकारी भूमि है उसका आप रिकॉर्ड हम लोग पहले से चेक करके रख लिए हैं, वो आज की डेट में जर्जर अवस्था में आ चुकी है और उसको डिसमेंटल करने की प्रोसेस चल रही है। मतलब जैसे ही वो ज़मीन खाली होती है और किसी और को ना अलॉट कर दे, इसीलिए उसका एकदम उपयुक्त समय, इसी समय इस मांग को उठा रहे हैं कि जितनी सरकारी भूमि उसके आसपास की पीडब्ल्यूडी की है वो कहीं ना कहीं तो आप देते हो, हैंडओवर करते हो, तो क्यों ना वो जनहित में सरकारी हॉस्पिटल को हैंडओवर कर दो। सरकारी हॉस्पिटल का परिसर बड़ा होगा तो वहाँ पे आने वाले समय में जो सरकारी सुविधाएं अपन मांग उठा रहे हैं वो चीज़ों के लिए स्पेस चाहिए, वो बनेगा वहाँ पे। साथ में एक 25 एकड़ की भूमि का भी मांग हम उठा रहे हैं। वो 25 एकड़ की भूमि इसलिए मांग रहे हैं कि कोई भी मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए एक सरकारी प्रक्रिया में ये होता है कि जिस जगह को मेडिकल कॉलेज की मांग करें उसके पास में 25 एकड़ भूमि है कि नहीं है। जी। ये भूमि टेक्निकल रूप से हम इसीलिए पूरी ये तैयारी करके मांग रहे हैं कि जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी तो कोई भी सरकार रहे, पूरे धमतरी के हित में दमदार और मजबूती के साथ इस मांग को हम रख सकते हैं कि इसको मेडिकल कॉलेज की घोषणा की जाए। जी। समर्थन का दौर तो चल रहा है, अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे एक आंदोलन के रूप में इसे आप उठा पाएंगे, इसकी क्या रणनीति है? देखिए, सबसे पहली हमारी रणनीति तो इसमें यही है कि धमतरी के हर मोहल्ले में, हर वार्डों में, पूरे धमतरी के जितने विधानसभा में जितने भी गांव आते हैं और जिले भर में जितने गांव आते हैं, जितने ज़्यादा से जगह में जाकर हम लोगों से बातचीत करेंगे। जैसे इस गांव में आज आए हैं और यह गांव का समर्थन मिला है, कैसे जी आपका समर्थन मिला नहीं मिला है, वैसे जनहित के मुद्दे में मेरे को पूरा उम्मीद है कि हर जगह हमको इसमें समर्थन मिलेगा, समाज का भी समर्थन मिलेगा, हर वर्ग का समर्थन मिलेगा, क्योंकि ये धमतरी में मेरे को ऐसा लगता है चिकित्सा के मामले में इससे अच्छी सुविधा की चीज़ें आम आदमी के हित में कोई चीज़ नहीं हो सकती है। उसी के रूप में इसको रणनीति के रूप में हम लोगों से पहले सहयोग मांगेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तब इसको आंदोलन का भी रूप देंगे। अभी सब लोगों से सहयोग मांग के इस आंदोलन में जुड़ने का काम का बात कर रहे हैं, फिर ग्राउंड लेवल पे ज़मीन में अगर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत भी पड़ेगी तो हम जरूर लड़ेंगे। ये इतने बड़े काम की, हर बड़े काम की और हर शुभ कार्य की शुरुआत आप कसावाही गाँव से ही प्रारंभ करते हैं, तो इसके पीछे कोई खास कारण? ये बात आपका एकदम सही है। इसके पीछे मैं एकदम सही बात बता रहा हूँ आपको। जो है, मैं धमतरी विधानसभा में बहुत सारे गाँव में घूमा। किसी भी आंदोलन को उठाने के पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसमें संगठित होना। इस गांव में मैंने देखा है
जितने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ का युवा वर्ग हो, बुजुर्ग वर्ग हो, महिला वर्ग हो, जितने ज़बरदस्त तरीके से किसी भी मामले को लेकर जो संगठित होते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि इनके संगठन की जो मजबूती है वो यहीं से, इसलिए इस आंदोलन को उठाया हूँ कि जो मजबूती मेरे को यहाँ से एनर्जी मिलेगी उसे ही मैं पूरे धमतरी के पूरे चारों तरफ में उसको संगठित रूप से मजबूत करने का काम करूँगा। और ऐसे ही संगठन हमको मैं पूरे विधानसभा में तैयार करने के बाद में इस मांग को उठाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।